कंपनी अकाउंट का ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मुझे बताओ, हम लोग शेयर जारी करते हैं, उसके बदले मुझे मिलता क्या है? कैश। लेकिन अभी कंपनी शेयर तो जारी कर रही है, लेकिन बदले में कैश नहीं मिल रहा। क्यों शेयर जारी कर रही है? ध्यान से देखिए, प्रमोटर को देने के लिए। पढ़े हो क्या आप लोग? इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? 11th में पढ़े हो क्या? जो कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस में लाता है, MOA बनाता है, AOA बनाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रमोटर को उस क्या बोले पता है? पैसा तो है नहीं, अभी अभी कंपनी स्टार्ट हुआ, तो एक काम करो, तुम्हें कुछ शेयर दे देते हैं कंपनी का। वो लोग रेडी हो गया। क्या बोला? ये देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, एक बार लायबिलिटी बनाए और दूसरी बार प्रमोटर को डेबिट करके कैपिटल उसे दे दिए, शेयर उसे दे दिए। दो एंट्री ध्यान से देखो, जितना भी इनकॉर्पोरेशन का कॉस्ट लगा वो क्या होता है? एक्सपेंस। डेबिट करके प्रमोटर को लायबिलिटी बनाए और प्रमोटर को दूसरे बार लायबिलिटी को पेमेंट कर दिए, तो लायबिलिटी क्या हो गया? डेबिट। और उसे क्या दे दिए? शेयर कैपिटल दे दिए। एक तो हम लोग क्यों शेयर जारी करते हैं? पैसा नहीं आता। पैसा आता तब तो बैंक अकाउंट डेबिट होता। यहाँ तो किसको दे रहे हैं शेयर? प्रमोटर को दे रहे हैं। क्या बोल के? कि भाई पैसा नहीं है, तुम ऐसा करो, कंपनी का शेयर तुम्हें दे देते हैं, तुम्हारे रेम्यूनरेशन के बदले, तुम जो मेहनत की हो उसके बदले तुम्हें कंपनी का शेयर दे देते हैं। तो जितना भी खर्च लगा था वो डेबिट, प्रमोटर को देना है, लायबिलिटी बन गया। और सेकेंड एंट्री में प्रमोटर को डेबिट करके जितना भी आप उसे शेयर दिए हो वो पेमेंट कर देंगे। पहला काम खत्म। आपको मुझे 50 रुपया देना है क्योंकि आपसे मैं एक फर्नीचर खरीदा हूँ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आयुष, यही एंट्री करेंगे ना। और आयुष थोड़ी देर में आपको पैसा देंगे, पैसा तो एंट्री क्या करेंगे पता है? आयुष अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन बैंक नहीं करके क्या कर दिए पता है? शेयर कैपिटल। यही हुआ है। जब फर्नीचर खरीदे, चेयर आपके यहाँ से लाए तो आपको लायबिलिटी बनाया, थोड़ी देर में पैसा दे दिए तो आपका लायबिलिटी डेबिट, पैसा चला गया। बट यहाँ पैसा नहीं जा रहा है। क्या जा रहा है? आप देखो, शेयर कैपिटल, यानी शेयर जारी कर रहे हैं प्रमोटर को पेमेंट करने के लिए। तो प्रमोटर को पेमेंट करने के लिए जब शेयर जारी करेंगे तो दो एंट्री होगा। पहला तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर और दूसरा प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। विवेक एंड आयुष अलग अलग बैठो ना, पता नहीं क्या बातें कर रहे हो, मुझे नहीं पता, जो भी कर रहे हो सही नहीं कर रहे। बढ़े आगे। पहला बात आपको पता चल गया होगा कि प्रमोटर को देने के लिए हम शेयर जारी करते हैं। दूसरी बातें ये लिखना, इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर। अंडर राइटर मत लिखो ना। अंडर राइटर को कमीशन देते हैं, सेम एंट्री होगा। आप देख लीजिए, अंडर राइटर को भी हम कभी कभी शेयर दे देते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन पढ़े हो 11th में? मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए आप जो शेयर होता है उसके कमीशन के बदले हम लोग अकाउंटिंग देख लेना, क्योंकि हमें ये वाला देखो आप, डिफरेंस क्या है पता है? वहाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट था, यहाँ अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट है। देना किसको है? अंडर राइटर को। और फिर दूसरी बार अंडर राइटर को डेबिट करके दे क्या दिए? शेयर जारी कर दिए। दोनों एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर नाम था प्रमोटर, यहाँ पर नाम है अंडर राइटर। लक्ष्मी ऐसे क्या स्पेशल दिख गया? अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल उसको दे दिए। लेकिन केस 3 इज इंपॉर्टेंट, पढ़ना तो हमें यहाँ पे था। ये दो चीज़ें तो मैं आपको दिखाया कि कभी कभी कंपनी अपने प्रमोटर और अंडर राइटर को भी शेयर जारी करके दे देता है। उस वैसा शेयर
जो आप अंडर राइटर को कमीशन और प्रमोटर को उसके मेहनत के एवज में आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो शेयर जारी करके दे देते हैं। लेकिन अपने को पढ़ना था ये वाला, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर, ये वाला आप केस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीसरा केस लिख लीजिए, अंडर राइटर और प्रमोटर को शेयर दिए, ठीक है, वेंडर क्या है कहानी समझना। वेंडर लिख लिए। आइए मैं पहले आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे किताब में और वो सारी बातें आपको किताब में दिखेगा। मान लो अल्फा लिमिटेड, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक कंपनी है कौन, अल्फा लिमिटेड, दूसरी कंपनी है कौन, बीटा लिमिटेड। ध्यान से सुनना, अल्फा लिमिटेड कौन है, परचेजर है, और बीटा लिमिटेड कौन है पता है, वेंडर है। इसको परचेज कर रहा है, बीटा लिमिटेड को कौन खरीद रहा है, अल्फा लिमिटेड। मतलब आज के दिन में बीटा लिमिटेड का सारा एसेट कौन खरीद लेगा, सन्ड्री एसेट। मैं एक डील के बारे में पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। सन्ड्री एसेट 2,50,000 का था, बीटा लिमिटेड कौन खरीदा है, अल्फा लिमिटेड। तो सारा एसेट का मतलब स्टॉक, डेप्टर, फर्नीचर, बिल्डिंग, सब कौन खरीद लिया, अल्फा लिमिटेड। सारे एसेट की कीमत कितनी है, 2.5 लाख। और आज से सारा लाइबिलिटी ऑफ बीटा लिमिटेड किसकी लाइबिलिटी हो जाएगी, अल्फा लिमिटेड की। सन्ड्री लाइबिलिटी की कीमत जब हमने जोड़ा तो हम लोग को पता चला कि 1 लाख रुपए का है। लाइबिलिटी में क्या आएगा, बीटा लिमिटेड का लोन, बीटा लिमिटेड का कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा हो तो, बीटा लिमिटेड का ओडी हो तो, बीटा लिमिटेड का क्रेडिटर हो तो, ये सब किसका हो जाएगा आज से, अल्फा लिमिटेड का। 2.5 लाख का एसेट दिया, 1 लाख का लाइबिलिटी भी दे दिया। और क्या कह रहा है पता है बीटा लिमिटेड कि भाई मुझे चाहिए कितना, 2 लाख रुपया। दोगे क्या आप, 2 लाख रुपया दोगे क्या, मुझे बताओ। आप एज ए मैनेजर डिसीजन लो, नहीं। क्यों सर, क्योंकि 1.5 लाख का सामान आ रहा है, मुझे दिख रहा है। मैं एक बार कभी ना कभी आपके साथ पार्टनरशिप में डिस्कस किया था, याद आएगा आपको, देखना। 2.5 लाख रुपए के एसेट के अगेंस्ट में 1 लाख की लाइबिलिटी आ गई थी, तो नेट एसेट आपके हाथ में कितना आ रहा था, 1.5 लाख का, और मांग रहा है 2 लाख। लाइबिलिटी बनाया है बीटा लिमिटेड 2 लाख का। इसका मतलब सर नुकसान हो रहा है अल्फा लिमिटेड को, 50,000 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। स्टिल अल्फा लिमिटेड इज रेडी टू परचेज बीटा लिमिटेड। वाई, दैट इज ड्यू टू गुडविल, एंड दिस गुडविल इज कॉल्ड परचेज गुडविल। हिडन कहाँ से, परचेज गुडविल बोलते हैं इसको। ये जो बैलेंसिंग फिगर है, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, दिस इज गुडविल एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ ₹50,000। अगर मैं एक बात बोलूं यहां पे कि अगर नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन, शॉर्ट में पीसी लिख दूं, परचेज कंसिडरेशन मतलब जितना देना पड़ रहा है रुपया, खरीदने के एवज में जो रुपया देना पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं पता है, परचेज कंसिडरेशन। अगर परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेट एसेट हो जाए तो आपको नहीं लग रहा है लॉस वाली बात है, रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है और एसेट कम का मिल रहा है, फिर भी आप खरीद रहे हो, तो बैलेंसिंग फिगर को कहाँ ट्रांसफर करोगे, गुडविल में ट्रांसफर करोगे। केस 1, गुडविल में कब ट्रांसफर करोगे सर, पहला एंट्री आपका ये क्लियर होना चाहिए कि सामने वाली कंपनी कितने का एसेट दिया, सामने वाली कंपनी कितने का लायबिलिटी दिया, नेट एसेट हमारे पास कितना आ रहा है और हमें उस एसेट के एवज में कितना रुपया देना पड़ रहा है। अगर एसेट से ज़्यादा रुपया हम पे करने के लिए रेडी हैं
इसका मतलब हम ज़्यादा देने के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारा मार्केट वैल्यू उसके मर्ज होने से बढ़ जाएगा। दैट्स वाई आई एम रेडी टू पे 50,000 एक्स्ट्रा एंड दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू द गुडविल अकाउंट। ऐसा होता तो जरा सोचो, बीटा लिमिटेड को खरीदे, सन्ड्री एसेट आया अपने पास, कितने का पता है? 2.5 लाख का। सन्ड्री लाइबिलिटी आया अपने पास, कितने का पता है? 1 लाख का। और बीटा लिमिटेड बोल रहा है कि ऐसा करो ना, मुझे 1 लाख रुपया दे दो। सर बहुत ही बढ़िया डील है, 1 लाख ही दो मुझे। इस बार आपको क्या दिख रहा है? इस बार आपको दिख रहा होगा नेट एसेट ग्रेटर देन परचेज कंसीडरेशन। नेट एसेट कितने का आ रहा है बताओ? सर 1.5 लाख का। और परचेज कंसीडरेशन कितने का देना पड़ रहा है? 1 लाख का। मतलब हम लोग इस बार फायदे में हैं, अल्फा लिमिटेड फायदे में है। कितने से? 50,000 से। एंड दैट 50,000 विल ट्रांसफर, बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर बाय 50,000। एंट्री ओवर, पहला एंट्री खत्म। कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफर करेंगे? जब हमारा नेट एसेट की वैल्यू परचेज कंसीडरेशन से ज़्यादा हो। मतलब जो मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है उसकी कीमत पेमेंट से ज़्यादा हो, तो हम फायदे में जब रहेंगे तो उस फायदे वाले अमाउंट को कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर परचेज कंसीडरेशन हमारे नेट एसेट से ज़्यादा हो, देन द बैलेंसिंग फिगर विल ट्रांसफ़र टू, कहाँ पे करोगे? गुडविल में ट्रांसफ़र करेंगे। पहला एंट्री तो आपको ये देखना है। सर अभी तक शेयर कहाँ जारी किए हो? अभी तो डील ही कर रहे हैं, शेयर तो अब जारी करेंगे। डील क्या हुआ? डील ये हुआ कि सामने वाले कंपनी को जब हम खरीदने जाएंगे तो हम देखेंगे सामने वाला कंपनी मुझे नेट एसेट कितने का दे रहा है। व्हाट इज नेट एसेट? नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी। अगर कोई आपको 10 रुपये का एसेट दे रहा है और 3 रुपये का लाइबिलिटी दे रहा है तो एक्चुअल में आपके पास 7 रुपये का सामान आ रहा है। दैट इज कॉल्ड द नेट एसेट। सामने वाला आपको कितने का एसेट दे रहा है, कितने का लाइबिलिटी दे रहा है, ये दोनों को कंपेयर करके आप नेट एसेट निकालेंगे। और नेट एसेट को कंपेयर करेंगे किससे? परचेज कंसीडरेशन से। अगर परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन नेट एसेट हो जाए तो समझ जाना लॉस हो रहा है। और लॉस को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? गुडविल में ट्रांसफर करेंगे। और इस तरह की गुडविल को हम क्या बोलते हैं पता है? परचेज गुडविल। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है इस तरह के गुडविल के लिए हमें पेमेंट करना पड़ा है तो इसे हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। याद है आपको 2 तरह का गुडविल बताए थे जब पार्टनरशिप शुरू किए थे, सेल्फ जनरेटेड और परचेज। मैं बताया था जब कंपनी पढ़ेंगे ना तो हम लोग परचेज गुडविल की बात करेंगे क्योंकि खरीदे हैं ये गुडविल। आप देखो मुझे मिला सामान कितने का? 1.5 लाख का, बट मैं पेमेंट कितना करूंगा सामने वाले को? 2 लाख। एक्स्ट्रा रुपया दिए इसके लिए, मेहनत करके नहीं बनाए। अल्फा लिमिटेड बीटा लिमिटेड को परचेज किया, इसका मतलब बीटा लिमिटेड की कंप्लीट रेपुटेशन अब किसके साथ है? अल्फा लिमिटेड के साथ। अल्फा लिमिटेड की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, कस्टमर बढ़ेगा, इसके लिए वो रेडी हो गया 50,000 ज़्यादा देने के लिए। देन दैट टाइप ऑफ गुडविल जिसके लिए हम एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट करते हैं उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे गुडविल अकाउंट में। यानी हमारे जो एसेट आ रहा है उससे ज़्यादा हमें पेमेंट करना पड़े तो हम डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? गुडविल में। और अगर कम पेमेंट करना पड़े तो फायदे को क्या करेंगे? क्रेडिट। और नाम क्या देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहला पार्ट आप क्वेश्चन में क्या देखोगे? आपको डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? क्या हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है या कम करना पड़ रहा है? 2 ही एंट्री ही करना है। सब पूरे जितना भी आपका क्वेश्चन है उसमें 2 ही एंट्री है। एक तो डील में फ़ायदा हुआ या नुकसान, फायदे को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। और लॉस हो रहा है तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? गुडविल में। पहला एंट्री खत्म। अब ये वाला केस सोचो, बीटा लिमिटेड को 2 लाख देना था, आ गया बीटा लिमिटेड दे दो 2 लाख। मैं बोला पैसा तो है नहीं, क्या करोगे? बोले एक काम करो ना बीटा लिमिटेड, शेयर ले लो। बीटा लिमिटेड को बोले कि शेयर ले लो।
अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनना। बीटा लिमिटेड को बोले कि 2 लाख का है ना, ऐसा करो एट पार पे शेयर ले लो। एट पार का मतलब बीटा लिमिटेड को पेमेंट कर रहा हूं, देखो ये एंट्री खत्म हो गया। बीटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से, 2 लाख से, और कितने का शेयर देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दे देंगे, 2 लाख का। कोई फायदा ना कोई नुकसान। क्या किए, ध्यान से सुनना। 2 लाख ये वाला केस छोड़ देना, 1 लाख नहीं देना है, 2 लाख वाला केस ले लिया। एट पार पे हमने बीटा लिमिटेड को शेयर दे दिया, बीटा लिमिटेड रेडी हो गया, चलो मुझे शेयर दे दो, बाद में हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा, पैसा देते तो बैंक में रखते तो ब्याज मिलता, हमें शेयर दे दो। और किस वैल्यू पर शेयर दे दो, एट पार पे, मतलब अगर 10 रुपए का शेयर होगा तो 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 दे दिया होगा, 2 लाख लेके चला गया। लेकिन अब सोचना, बीटा लिमिटेड आया और उसे बोल रहा है कि देंगे तो शेयर, बीटा लिमिटेड ही बोल रहा है शेयर दे दो ना, क्योंकि उसे दिख रहा है अल्फा लिमिटेड का बेनिफिट फ्यूचर में क्या है, बढ़िया होने वाला है, शेयर दे दो ना। तो मैं बोलता हूं बीटा लिमिटेड को शेयर तो देंगे, लेकिन बिल्कुल करेक्ट 25% प्रीमियम पे देंगे। तो आपको अगर 25% आपके शेयर की वैल्यू ज्यादा है, तो आप मुझे बताइए 2 लाख की लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए आपको 2 लाख से कम का शेयर देना पड़ेगा, और जो डिफरेंस होगा दैट विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मान लेते हैं, मैथमेटिकल बाद में काम करेंगे, मान लेते हैं कि 20% प्रीमियम पे हमने शेयर दिया बीटा लिमिटेड को, तो आपको पता है 2 लाख के बदले मान लेते हैं एक बार 1,80,000 का ही शेयर देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000 का देना पड़ेगा। जो 20,000 कम दिए ना, दैट विल ट्रांसफर टू कहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 से। सर ये अमाउंट कैसे निकालेंगे, बाद में, पहले एंट्री सीखो एक बार। जब बीटा लिमिटेड मेरे पास पेमेंट लेने के लिए आया तो मैं 2 ही बात करूंगा, या तो भाई जितना है उतना ले जाओ, दैट इज एट पार सिचुएशन। बीटा लिमिटेड बोल रहा है मुझे अपना शेयर दे दो ना, मैं बोलता हूं शेयर तो दूंगा लेकिन मेरा शेयर महंगा है, लेना चाहते हो तो 25% या 20% प्रीमियम पे दूंगा। मतलब मेरे सामान का वैल्यू ज़्यादा है, किसी भी सामान की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। ये बात पता है ना, वैल्यू ज़्यादा है, प्रीमियम का मतलब, मैथमेटिकल काम करेंगे, पहले आप एंट्री का मतलब समझो। वाई सिक्योरिटी, व्हाट अमाउंट विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर हमारे सामान की कीमत ज़्यादा है, प्रीमियम पे है, तो मुझे लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कम नंबर ऑफ शेयर देना पड़ेगा, और जितना कम नंबर ऑफ शेयर देना पड़ेगा, जितना हमें फायदा हो रहा है, दैट अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपको नहीं लग रहा है अल्फा लिमिटेड का शेयर का वैल्यू ज्यादा होगा सर, प्रीमियम पे देना चाह रहा है, मतलब 2 लाख की लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए ना रियल में 1,80,000 का ही शेयर देना पड़ा, 20,000 रुपए का कम शेयर दिया। क्यों कम शेयर दिया, क्योंकि उसके शेयर की मार्केट वैल्यू ज्यादा थी, प्रीमियम पे दे रहा था। तो वो जो 20,000 का गैप होगा ना, दैट विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, करेक्ट। अब इस बार बीटा लिमिटेड बोल रहा है मैं नहीं लूंगा शेयर। अब अल्फा लिमिटेड के पास पैसा ही नहीं है, बोल रहा है एक काम करो, डिस्काउंट पे तुम्हें शेयर दूंगा। डिस्काउंट पे मतलब हमारे शेयर की वैल्यू कम है, क्वांटिटी ज्यादा देना पड़ेगा। 3 ही केस हो सकता है, एट पार पे दे सकते हैं, एट प्रीमियम पे शेयर दे सकते हैं, और एट डिस्काउंट पे शेयर दे सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि अगर डिस्काउंट पे शेयर देंगे तो हमारे शेयर की वैल्यू क्या होगी, कम। 2 लाख के लिए हो सकता है ना हमें 2,20,000 का शेयर देना पड़े। 2 लाख की अगर डिस्काउंट पे शेयर देंगे तो ज्यादा देना पड़ेगा, प्रीमियम पे शेयर देंगे तो कम शेयर देना पड़ेगा। डिस्काउंट पे दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है पता है, हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू कम है, और मार्केट वैल्यू कम है तो मुझे ज्यादा क्वांटिटी देना पड़ेगा। और ज्यादा क्वांटिटी कितना दे रहे हैं आप देखो ना, 2,20 दे रहे हैं, लायबिलिटी कितने का था, 2 लाख का। इसके लिए हम डेबिट कर देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, कितने से, 20,000 से।
डेबिट करेंगे। अगर हम कम देंगे, अगर हमें फ़ायदा हो रहा है, हमारे शेयर प्रीमियम पे जा रहा है, तो जो हमें बेनिफिट होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और अगर हमें लॉस होगा, ज़्यादा पैसा शेयर देना पड़ेगा, तो उससे क्या करेंगे? लॉस को डेबिट करेंगे। क्या नाम लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। और फायदा होगा तो क्या नाम लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब शेयर जो आप दोगे ना सामने वाले को, वो 3 तरीके से दे सकते हो। या तो एट पार पे दे सकते हो, या एट प्रीमियम पे दे सकते हो, या एट डिस्काउंट पे दे सकते हो। ये बात बहुत ही क्लियर लग रहा होगा कि एट पार पे अगर 2 लाख का पेमेंट करेंगे ना, तो 2 ही लाख देना पड़ेगा। ना फायदा ना नुकसान, ना कुछ डेबिट होगा ना कुछ क्रेडिट होगा। एंट्री क्या हो जाएगा पता है? बीटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से? 2 लाख से। लेकिन अगर एट प्रीमियम पे दोगे तो मतलब आपके शेयर की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको क्वांटिटी घट जाएगा। और जितना कम देना पड़ेगा, जितना गैप होगा, देना था 2 लाख का, दिए 81 का ही, 2 लाख कवर हो गया 81 में, तो फायदा कितने का हुआ? 20,000 का। दैट 20,000 विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर आपका शेयर डिस्काउंट पे होगा तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा क्वांटिटी देना पड़ेगा, दैट इज योर लॉस, एंड दैट लॉस विल ट्रांसफर कहाँ पर? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। एक बात और याद रखना, डिस्काउंट वाला केस आएगा नहीं। तो आएगा क्या? आइदर एट पार, और क्या आएगा? एट प्रीमियम। 2 ही केस आएगा आपको। तो आप जरा ध्यान से देखो, 2 एंट्री आप क्या किए। पहली एंट्री आपको ये करना पड़ेगा, एक तो आप 3 तरीके से इशू करते हो शेयर अदर देन कैश के लिए। प्रमोटर को शेयर दे दिए, पैसा तो आया नहीं, प्रमोटर लेके गया। अंडर राइटर को आपने शेयर दे दिया। तीसरा जो आप अभी केस पढ़ रहे हो, उसमें आप परचेज कंसिडरेशन के बदले शेयर दिए। कोई कंपनी को आपने खरीदा है, और कंपनी खरीदने के एवज में सामने वाले को आप क्या दे रहे हो? शेयर दे रहे हो। तो 2 बातें देखनी होती है, एक तो इस कंपनी को खरीदने में फ़ायदा हुआ या नुकसान। अगर ये डील करने से बेनिफिट है तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। और डील में अगर लॉस है, लॉस मतलब ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो ट्रांसफ़र करेंगे गुडविल में। पहला एंट्री ओवर। दूसरी एंट्री, अगर डील में तुम्हें भी नहीं आया समझ में, टेंशन मत ले, मुझे भी नहीं आया। आयुष ऐसे बोल रहे हो क्या? ओके, ऐसे कर रहा, टेंशन मत लो, कोई नहीं, चलेगा। ओके, 2 लाख के बदले मुझे शेयर देना है, तो आइदर हमारे शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी या वैल्यू कम होगा। पहले डिस्काउंट का केस भी था सिलेबस में। डिस्काउंट पर अगर आप शेयर जारी करते तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता, और जितना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता, दैट विल बी डेबिटेड एज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा है, प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे तो कम पेमेंट करना पड़ेगा, और जितना कम पेमेंट करना पड़ेगा उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। 2 ही एंट्री है करना आपको। पहला नंबर, पता करना है कि डील में बेनिफिट हुआ या लॉस। दूसरा नंबर, जो पेमेंट हम कर रहे हैं वेंडर को, बीटा लिमिटेड कौन है? वेंडर, बेच रहा है, उसको पेमेंट करने के लिए हमें शेयर में पेमेंट करना है। शेयर में पेमेंट करेंगे तो या तो एट पार पे करेंगे या एट प्रीमियम पे करेंगे। आओ हिसाब किताब सीखते हैं क्वेश्चन से। एंट्री का आइडिया आ गया? 2 एंट्री, प्लीज एक बार फिर से। पहला एंट्री क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई डील हुआ है, कौन सा डील? बिजनेस डील, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट और लेस देन नेट एसेट। अगर हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा है तो अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे गुडविल में, और कम पेमेंट करना पड़ा है तो अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। पहला काम खत्म। दूसरा, जो वेंडर कंपनी है उससे मुझे क्या देना पड़ेगा? शेयर देना। तो शेयर हम पार पे भी दे सकते हैं, शेयर हम प्रीमियम पे भी दे सकते हैं, शेयर हम डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं।
अगर डिस्काउंट पे देंगे तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, प्रीमियम पे देंगे तो हमें कम पेमेंट करना पड़ेगा, और पार पे देंगे तो हमें उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। ओवर कंसेप्ट इतना ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन करने, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आओ किताब में चलते हैं। ये एक बार अब आप पढ़िए किताब को तो आपको ये बातें क्लियर होगा। ऑन परचेज ऑफ एसेट और बिजनेस, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं या बिजनेस को खरीदते हैं तो व्हेन परचेज कंसिडरेशन गिवन, अब आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट, मतलब आप ज़्यादा रुपया दे रहे हो तो ट्रांसफर कहाँ करोगे? गुडविल में। यहाँ देखो गुडविल में बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफर करो, डेबिट कर दो। दूसरा नंबर देखना, लेकिन जब परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट होगा, मतलब आपको एसेट ज़्यादा का मिल रहा है और पेमेंट कम करना पड़ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर को कहाँ ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये एंट्री ओवर। अगर आपका परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा है तो आप समझ जाएंगे हमें ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है और एसेट कम का मिल रहा है। फिर भी हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? गुडविल की वजह से, एंड दैट बैलेंसिंग फिगर विल ट्रांसफर टू गुडविल। लेकिन जब हमें परचेज कंसिडरेशन मतलब कम रुपया देना पड़ रहा है और ज़्यादा का एसेट मिल रहा है, फायदे में है, और उस फायदे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऑन इशू ऑफ शेयर, अब वो सामने वाले वेंडर को, वेंडर देखो लायबिलिटी बना हुआ है, वेंडर को जब हम एट पार पे पेमेंट करते हैं तो क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर वेंडर लायबिलिटी कितने का था मान लेते हैं, यहाँ पे मैं अमाउंट डाल के आपको दिखाता हूँ। एसेट आया था 2 लाख का, लायबिलिटी था 1 लाख का, वेंडर को देना था 1 लाख नहीं 2 लाख, 2.5 लाख कर दो इसको, और फायदा हुआ था 50,000 का। चलेगा? मैं क्या लिखा हूं ध्यान से देखो। ये वाला केस मान लिया, 2.5 लाख का एसेट आया, 1 लाख की लायबिलिटी, नेट एसेट कितने का आया? 1.5 लाख का। पेमेंट कितना करना पड़ा वेंडर को? 1 लाख करना पड़ेगा, तो फायदा कितने का है? 50,000 विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब देना कितना है वेंडर को रुपया? 1 लाख। ये अगली वाली एंट्री, 1 लाख से इसको डेबिट, 1 लाख से शेयर दे दिए क्रेडिट, खत्म। क्यों? क्योंकि एट पार पे दिए। एट पार का मतलब जानते हो? 10 का शेयर 10 में, जितना लायबिलिटी था उतना ही पेमेंट करना पड़ा। वेंडर को हमें 1 लाख रुपया देना था, वेंडर को हम पेमेंट कर दिए, शेयर दे दिए। 1 लाख के बदले कितना देना पड़ेगा? 1 ही लाख देना पड़ेगा। तो दूसरा एंट्री, ऐसा केस लेकिन मिलेगा नहीं इतना आसान कि 1 लाख था 1 लाख देना है, 1 लाख डेबिट करके वेंडर को कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। केस अगले वाले पेज में जो है ना उस पर आएगा। क्या है अगले वाले पेज में? सर वेंडर को ज़्यादा देना है। ये देखो, दूसरा केस ही आपको सिर्फ दिखाया, तीसरा केस है ही नहीं, पहले था सिलेबस में। दूसरा केस क्या बोल रहा है पता है? आपका प्रीमियम पे दे रहे हो आप शेयर, प्रीमियम पे। प्रीमियम का मतलब क्या होता है पता है? ज़्यादा वैल्यू आपके शेयर का। 1 लाख देना है ना तो सिर्फ 80,000 ही पेमेंट करोगे, 20,000 विल ट्रांसफर टू कहाँ पे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो आपको 2 ही केस पढ़ना है, एट पार जो आएगा नहीं, एट प्रीमियम। एंट्री तो यही होगा, हिसाब करना सीखेंगे। एंट्री समझ में आया? 2 एंट्री क्या होगा? जब हम शेयर किसी डील के लिए कोई कंपनी या कोई एसेट खरीदते हैं जब, तो वेंडर को हम पैसा नहीं देके शेयर से पेमेंट करते हैं। तो जब आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो तो उस डील में या तो बेनिफिट होगा या लॉस होगा। अगर बेनिफिट हुआ डील में तो कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? कैपिटल रिजर्व में। और अगर लॉस हो रहा है तो कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? गुडविल में। अब सामने वाले को पेमेंट करने की बारी आई तो या तो एट पार पे दोगे या एट प्रीमियम पे दोगे। एट पार में तो कोई झंझट ही नहीं है,
एट प्रीमियम में क्या करोगे, जो भी एक्सेस अमाउंट आपको फ़ायदा हो रहा है लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, जितने का कम का शेयर आप दे रहे हो, वो जो गैप होगा दैट विल ट्रांसफ़र कहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन हम लोग पढ़, ये वाला से पहले मुझे लगता है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लें तो ज़्यादा। ये क्वेश्चन देखो, चलो नहीं यहीं से शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में क्या था, एक ही एंट्री करना है आपको, कोई डील नहीं है इसमें, गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कोई बिजनेस नहीं खरीदे हो। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, इसने एक्स लिमिटेड परचेज वाइल 9 लाख पेबल 10H एट पार और एट प्रीमियम, मतलब आपको सिर्फ दूसरा वाला पेमेंट करना है। कितना एसेट आया उसका डिटेल नहीं है, कितना लायबिलिटी आया उसका डिटेल नहीं है, ओनली द परचेज कंसिडरेशन गिवन इन द क्वेश्चन। 9 लाख का पेमेंट करना है। पहला केस आप ज़रा ध्यान से देखना, सर एट पार पे देना है, तो एक काम करते हैं ना, सन्ड्री एसेट आया है कितने का, 9 लाख का, किसको देना है, वाई लिमिटेड को देना है। अगला एंट्री 9 लाख का पेमेंट कर दो, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से, 9 लाख से, क्योंकि एट पार पे देना था। सर गुडविल कैपिटल रिजर्व तो मिला ही नहीं, मिलेगा आगे मिलेगा। 9 लाख का एक सामान खरीदे, किससे खरीदे, वाई लिमिटेड से, और 9 लाख का एट पार पे दे दिए शेयर, पैसा नहीं दिए शेयर दिए, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिए 9 लाख से। लेकिन दूसरा वाला केस सोचना प्लीज एक बार ध्यान से देखो, हमारे शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, क्वांटिटी क्या देना पड़ेगा, कम, 9 लाख के बदले। ये तो पक्का आपको लग रहा होगा कि 9 लाख से कम का शेयर देना है, एक फॉर्मूला रट लेना, लेकिन मैं आपको गणित बहुत ही सिंपल वाला तरीका बताऊंगा। क्वांटिटी कम देना है, मैं एक रिलेशन बनाऊं क्या, अगर 100 और 125 का, कैसे बनाया पता है, 25% अगर प्रीमियम है, अगर फेस वैल्यू 100 है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 125। में एक क्वांटिटी कम देना है, कम देना है मतलब जो कम है ना उसको राइट में रख देना, जो फाइंड आउट करना है उसे राइट में रख देना, आंसर आ जाएगा। ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 125 की लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए 100 ही देना पड़ेगा। प्लीज वो तरीका है, एक फॉर्मूला है, मैं रटवा दूंगा, बट आप कंसेप्ट एक बार समझो है क्या। 100 रुपये अगर क्वांटिटी कम देना है, ये मुझे पता है क्यों, क्योंकि प्रीमियम पे चल रहा है अपना शेयर। अब प्रीमियम का मतलब 100 और 125 का रिलेशन बन रहा है, हमें पता है कम क्वांटिटी देना है। 125 की लायबिलिटी को राइट ऑफ करने के लिए सिर्फ देना कितना पड़ेगा, 100 रुपया। तो एक लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कितना देना पड़ेगा, 100/125, तो 9 लाख की लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कितना देना पड़ेगा, निकाल लीजिए आप। 9 लाख की लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कितना देना पड़ेगा, कितना, 7,20,000। ओनली गिवन शेयर ऑफ 7,20,000, मतलब 9 लाख की लायबिलिटी पेमेंट होगी, लेकिन शेयर कितने का देना पड़ेगा, सिर्फ 7,20,000 का। फायदा कितना हो रहा है, 180, दैट विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना शेयर का पेमेंट करना है प्रीमियम पे। 9 लाख का शेयर है, 125 की लायबिलिटी को राइट ऑफ करने के लिए अपने को देना कितना पड़ रहा है, ओनली 100 का शेयर, क्योंकि 25% हमारे शेयर की वैल्यू ज़्यादा है। तो राइट में सर आपने 100 क्यों रखा, क्योंकि हमें ये पता है कि कम क्वांटिटी देना है, वैल्यू अप है तो क्वांटिटी क्या होगा, डाउन होगा। और 125 में 100 क्या है, कम,
100 को राइट में रख दिया। 125 के लिए 100 देना है तो एक के लिए कितना देना पड़ेगा? 100/125। तो 9 लाख की लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए कितना देना पड़ेगा? 7,20,000। 9 लाख का टेंशन खत्म हो रहा है। और शेयर कितने का दे रहे हैं? 7,20 का। मतलब फायदा कितने का हो रहा है? 1,80 का। दैट 1,80 विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो आंसर दिया हुआ होगा, ये देखो यहाँ तो है ही सामने आपके। वाई लिमिटेड 9 लाख से डेबिट हो रहा है। शेयर कैपिटल कितना दे रहे हैं? 7,20 का। और यहाँ पर देखो 1,80,000 रुपए का क्या हो गया? 1,80,000 रुपया जो बेनिफिट है कंपनी को, उसको टेम्पररी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है? ये भी कर सकते हो। 10 का शेयर 25% होगा तो 12.5 होगा। 9 लाख को 12.5 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। ध्यान से देखिए, 72,000 शेयर देना पड़ेगा 10 रुपये का, तो कितना देना पड़ेगा? 7,20,000। बट आप वो वाला तरीका यूज़ करो मैं जो आपको बता रहा हूँ। क्वांटिटी कम देना है। 100 और 120, अगर डिस्काउंट होता तो आप क्या करते पता है? 100 और 75 का रिलेशन हो जाता। डिस्काउंट का मतलब कम। 25% डिस्काउंट होता तो क्या रिलेशन बनता? 100 और 75 का। क्वांटिटी हमें क्या करना है? ज़्यादा देना है। राइट में किसको रखेंगे? 100 को। आंसर आ जाता। लेकिन डिस्काउंट आपको नहीं पढ़ना है। ये कर लो एक बार फटाफट, क्या बोल रहा है। ये तो वो वाला क्वेश्चन है कि प्रमोटर को देना है, फुल्ली पेड अंडरराइटर को देना है। तो ये दोनों एंट्री तो आता है ना, अभी अभी आप किए हो। पहले प्रमोटर को दे देना, फिर अंडरराइटर को दे देना, ये एंट्री आपको आता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से क्लियर होगा ज़्यादा चीज़। प्रिंस लिमिटेड एक रनिंग बिजनेस खरीद रहा है क्वीन लिमिटेड का, और पैसा कितना दे रहा है? 30 लाख। कितना परचेज कंसिडरेशन है? पीसी कितना है? आप इसका देखो, 30 लाख रुपया। 30 लाख जो बोल रहा है पेबल 40% चेक से दे रहा है, और बाकी 30 लाख का 40% 12 लाख चेक से देगा, और बाकी कितना बच गया? 18 लाख शेयर जारी करके देगा 20% प्रीमियम पे। बाद में करेंगे, पहले पता तो करें कि फायदा हुआ है डील से या नुकसान। गुडविल और कैपिटल रिजर्व पहले निकाल के देखते हैं। एक बात बताओ, बुक वैल्यू ये है, ये सब एसेट का और लायबिलिटी का, और इसका एग्रीड वैल्यू ये है। आप मुझे बताओ, मैं सोच रहा हूँ ये मेरा मोबाइल का कीमत 20,000 है, आप कह रहे हो मैं 12,000 में लूँगा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ उससे कोई मतलब है क्या? एग्रीड क्या हुआ? किस वैल्यू पर सामने वाला लेना चाह रहा है? तो बुक वैल्यू इज इररिलेवेंट फॉर सॉल्यूशन। आप एसेट को जोड़ते हैं। आओ पता करते हैं इस प्रिंस लिमिटेड को बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि फाइनल अमाउंट क्या फिक्स हुआ है? 30 लाख रुपया। आओ जोड़ते हैं। 16 लाख रुपए का बिल्डिंग है, देखना ऐसे निकाल लेंगे हम लोग फायदा नुकसान। मशीन है 5 का, 16 5 21 लाख। स्टॉक है 4 लाख का, 4,80,000 हो गया। 120% पर वैल्यू हुआ। 4 लाख का 20% कितना होता है? 80,000। तो 4,80,000, 16 5 21 और 4,80 जोड़ना ना कितना होता है? 25,80,000 जोड़ते जाना। सन्ड्री डेप्टर था 3 लाख का, 5% बोल रहा है नहीं आएगा, तो 3 लाख का 5% मुझे लगता है 15,000 जोड़ देना। 2,85,000, 2,85,000 एसेट को जोड़ते जाना। उसके बाद कैश 1,20,000 जोड़ दो। कितना आया? अभी तक सब जोड़ के कितना आया? दोबारा जोड़िए। 9 कैसे आएगा? 16 5 21 और 4 80 कितना होता है? 25 80 तो यही हो गया। उसके बाद 2,85,000 जोड़िए। कैलकुलेटर नहीं है, जोड़िए एक बार। आयुषी दोबारा बोल रहा हूँ। अरे बात नहीं करो, जानना है चले जाओ ना, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? हाँ जाओ, चलो बोल रहे कोई, जाओ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पढ़े हो? अल्टीमेटली भुगतना आप ही को पड़ेगा।
हमारे यहाँ से तो 10 बढ़िया कट जाएंगे। जाना चाहते हो जाओ, नहीं पढ़ना है तो 28 लाख, प्लीज ध्यान से सुनो, 28,65,000 बता रहे हैं ये सब जोड़ के। अरे डेप्टर का तो कैश भी जोड़ो ना, वो भी तो ऐसे। कितना बताए एक बार? 29,85,000 का नेट एसेट आया। प्लीज बात नहीं करो। नेट एसेट, लायबिलिटी कितने का है? 185 का। मतलब आप मुझे बताओ नेट एसेट मेरे हाथ में कितने का आ रहा है? 28 लाख रुपए का। और कितना रुपया पर फाइनल हुआ है? 30 पर। आपको नहीं लग रहा है कि नुकसान है 2 लाख रुपए का? प्लीज ध्यान से देखिए, 29,85,000 का आप लोग जोड़ के बोले कि एसेट आया, जिसमें 185 का एक लायबिलिटी भी दिया है। तो 29,85 में 185 का लायबिलिटी माइनस करेंगे तो नेट एसेट कितने का आया? 28 लाख का। और परचेज कंसीडरेशन फाइनल कितने से हुआ है? 30 लाख से। आपको नहीं लग रहा है 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 2 लाख विल ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। और ये आंसर देखो, पहला एंट्री, ये देखो आप गुडविल में 2 लाख रुपया ट्रांसफर किया। ये सारा नाम लिखा है, मैं तो ऐसे आपको जुड़वा दिया, इतने का एसेट, इतना लायबिलिटी और इतना देना है। तो 2 लाख रुपया मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, दैट विल ट्रांसफर टू गुडविल। पहला एंट्री ओवर। हमारे पास नेट एसेट आया था 29 लाख, टोटल एसेट आया था 29,85 का, जिसमें 185 का लायबिलिटी था। तो नेट एसेट कितने का आया? 28 लाख का। और फाइनल डील कितने का था? 30 का। तो हमें 2 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था, दैट 2 lakhs विल ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। आप देखो यहाँ पर सबका नाम लिख दिया, एसेट को डेबिट कर दिया, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, और सामने वाले कंपनी को 30 लाख रुपया देना है। ये बता दें, ये एंट्री में कोई कंफ्यूजन, गुडविल ट्रांसफर में कोई दिक्कत तो पूछो। अब आते हैं आगे। 30 लाख का 40% तो चेक से दे दिए। सामने वाले कंपनी का नाम क्या था? क्वीन लिमिटेड। क्वीन लिमिटेड को हम लोग 12 लाख रुपया तो चेक से दे दिए। क्रेडिट में 12 लाख डेबिट कर दो और बैंक को क्रेडिट कर दो 12 लाख से। बचा कितना? 18 लाख। 18 लाख देने में हिसाब किताब करना है। कितना परसेंट प्रीमियम पे था? 20%। आओ ये वाला फिर से सीखते हैं, यहाँ तक तो क्लियर होगा। आपको रिलेशन लग रहा है 100 और 120 का? तो 120 की लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए देना कितना है? 100। तो एक लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कितना देना है? 100/120 गुना 18 लाख। निकाल के मुझे बताओ कितना? 15 लाख। यानी कितना ट्रांसफर करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम में? 3 लाख। ये देखो अगला एंट्री, ये रहा आपके सामने। एक बार तो 12 लाख चेक से पेमेंट कर दिए, फिर जो 18 लाख बचा वो चूंकि हम प्रीमियम पे दे रहे हैं तो हम लोग को शेयर कितने का देना पड़ा? 15 लाख का। और 3 लाख विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ध्यान से देखो, जल्दी बिल्कुल मत करो, सीख के जाना। और नहीं बोलोगे ना समझ में आया, ये मुझे ही समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? आसान इतना है, ध्यान ही कहीं और होगा तभी नहीं समझ में किसी को आ सकता है मेरे हिसाब से। भाई एक डील कर रहे हैं, डील में बेनिफिट है या लॉस है ये पता कर रहे हैं। बेनिफिट हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, और लॉस हो रहा है तो गुडविल में ट्रांसफर कर रहे हैं। ज़्यादा देना पड़ रहा है तो लॉस है, कम देना पड़ रहा है तो फायदा है। पहला बात तो ये चेक करते हैं। दूसरा देखते हैं कि जो पैसा देना है वो हम शेयर किस फॉर्म में दे रहे हैं, एट पार में दे रहे हैं या एट प्रीमियम पे दे रहे हैं। अगर प्रीमियम पे दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कम अमाउंट देना पड़ेगा। एट पार में दे रहे हैं तो उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा, और एट डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए 18 लाख की लायबिलिटी सर कैसे बनी? अरे 30 लाख में 40% आप चेक से दे दिए, तो 12 लाख तो चेक से दे दिए, तो कितना अमाउंट रिमेनिंग बचा? 18 लाख। 18 लाख अगर आप 20% प्रीमियम पे दे रहे हैं, इसका मतलब आपको 18 लाख की लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए सिर्फ 15 लाख रुपए का शेयर देना है। तो जो गैप बचा उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो ये क्वेश्चन में सब कुछ था।
जिसमें हमें गुडविल कैपिटल रिजर्व का भी आइडिया आ गया, साथ साथ हमें प्रीमियम पे शेयर देने की एंट्री भी हम लोग समझ गए। ध्यान से देखो और लगे कोई प्रॉब्लम तो पूछोगे।